प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग नगर पालिका या नगर परिषद के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने नगर परिषद की संरचना के तहत जो उसकी परिषद है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष है, आयुक्त व अधिशासी अधिकारी हैं और जो समितियां हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा जो नगर परिषद और नगर पालिका है उसकी बैठकें, गणपूर्ति, उसके बारे में पढ़ा। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। आज हम क्या है, नगर परिषद और नगर पालिका जो है उसकी शक्तियां व कार्य क्या है उसके बारे में देखते हैं। नगर परिषद व नगर पालिका को शक्तियां प्रदान करने की क्या दो प्रणालियां हैं। एक तो क्या है, सामान्य शक्ति देने की प्रणाली है और एक क्या है, विशिष्ट अधिकार देने की प्रणाली है। सामान्य शक्ति देने की जो प्रणाली है उसके अंतर्गत क्या होता है कि नगर परिषदों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे ऐसा कोई भी कार्य कर सकती है जिसे वे अपने निवासियों के लिए जरूरी और हितकारी या कल्याणकारी समझें। यद्यपि ऐसा करते समय उन पर क्या है, मर्यादा लगाई जाती है कि वे ऐसा कोई काम नहीं करें जो केंद्र या राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता हो। इस प्रणाली में जो ये सामान्य शक्ति देने की जो प्रणाली है, सामान्य शक्ति प्रदायिनी प्रणाली जो कहते हैं, इस प्रणाली में क्या है, नगर पालिकाओं को क्या है, पहल करने का एक व्यापक क्षेत्राधिकार मिलता है। अपने आप अपने हिसाब से वो क्या है, काम कर सकती है। और ये जो ऐसी प्रणाली है, सामान्य शक्ति प्रदायिनी प्रणाली, ये क्या है, फ्रांस में प्रचलित है। दूसरी जो है वो है विशिष्ट अधिकार देने वाली प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि नगर पालिकाओं को कुछ विशेष कार्य संपन्न करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं। नगर पालिकाएं जो दिए गए कार्य हैं उनको करने में ही सक्षम होती है। ब्रिटेन में क्या है, यही प्रणाली प्रचलित है। भारत में भी क्या है, ब्रिटिश काल में जो स्थापित नगर पालिकाएं हैं इसी प्रणाली के द्वारा उनको क्या है, अधिकार प्रदान किए गए थे। आज़ादी के बाद हम लोगों ने भी क्या है, इसी प्रणाली को जारी रखा। कहने का अर्थ ये है कि भारत में विशिष्ट अधिकार प्रदायिनी प्रणाली प्रचलित है। ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली में क्या है, नगर पालिकाएं और नगर परिषद केवल उन्हीं कार्यों को करती है जो एक्ट के अंदर उनको दिए गए हैं, अधिनियम में जो बताए गए हैं उन्हीं कार्यों को वो करती है, उन्हीं शक्तियों को वो काम में लेती है। अधिनियम में उन कार्यों को करने के लिए यदि किसी प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है तो नगर पालिकाएं और नगर परिषद जो हैं उस प्रक्रिया को भी क्या है, अपनाती है। नगर पालिकाएं यदि अधिनियम के प्रावधानों, निर्देशों या प्रक्रिया की अवहेलना करती है तो उसके कार्यों को क्या है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नगर पालिकाओं के अधिकारों की इन दोनों प्रणालियों में नगर पालिकाओं का कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, कार्य प्रक्रिया क्या है, निश्चित होती है और नगर पालिकाओं को राज्य सरकार के निर्देशों के लिए क्या है, निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस प्रकार से अधिनियम के प्रावधानों की जो दी गई सीमा है उसमें क्या है, इस प्रणाली के अधीन नगर पालिकाएं स्वायत्तता का सही उपयोग कर पाती हैं। तो हम अब देखते हैं जो ये हमारे भारत में विशिष्ट अधिकार देने वाली जो प्रणाली है, अधिनियम के तहत जो शक्तियां दी जाती है उसको क्या है, बिंदुवार देखते हैं। पहली है विधायी शक्ति। नगर पालिकाओं को क्या है, संबंधित अधिनियम जो है उसकी सीमाओं में रहते हुए क्या है, नियम और उपनियम बनाने का अधिकार दिया जाता है। प्रत्येक नगर पालिका को अपने कार्य संचालन के विषय में तथा अपनी शक्तियों और दायित्वों को, समितियों को प्रायोजित करने के विषय में आवश्यक नियम बनाने की शक्तियां होती हैं। नगर पालिकाएं अपने कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए भी क्या है, आवश्यक नियम बना सकती है। नगर पालिका में नियुक्त किए जाने वाले किसी कर्मचारी से यदि प्रतिभूति, जिसको हम गारंटी कहते हैं, हुंडी कहते हैं, या जो जमानत की राशि है उसको लेना क्या है, आवश्यक होता है। इसके लिए क्या है, समस्त निश्चय नियमबद्ध करने का अधिकार क्या है, नगर पालिका को होता है। राजस्थान में जो नगर पालिका अधिनियम है उसकी धारा 88 जो है, 88 है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक नगर पालिका को ऐसे नियम बनाने की शक्तियाँ होगी जो इसी अधिनियम की धारा
297 से क्या है, असंगत ना हो। 297 क्या कहता है कि नगर पालिकाओं के नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार में भी निहित है। अर्थात राज्य सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम हैं और नगर पालिका अधिनियम 88 में जो बनाए गए नियम हैं उनमें क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन या विरोध ना हो। अर्थात ऐसे कोई नियम वो नहीं बनाएगी जिससे क्या है 297 के तहत राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के में क्या है, विरोधाभास हो। इसके अलावा क्या है, प्रत्येक नगर पालिका अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, दंड, पद से हटाने की जो रीति है, तरीके जो हैं, उनकी जो शर्तें जो हैं, उनका निर्धारण कर सकती है, किंतु ऐसा कोई भी आदेश राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है। राजस्थान के अधिनियम में तो यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि नगर पालिकाएँ धारा 88 के अंतर्गत जो भी नियम बनाएगी वे तब तक लागू नहीं होंगे जब तक राज्य सरकार उनका क्या है, अनुमोदन न कर दे, यानी उनको क्या है, परमिशन न दे दे। नगर पालिकाओं को यह भी शक्ति होती है कि राज्य सरकार की स्वीकृति से वे किसी कर को क्या है, निलंबित कर सकती है, उसे कम कर सकती है। नगर पालिकाएँ बाज़ार जो हैं, पब्लिक प्लेसेस जो हैं, लोक स्थान जो हैं, फल या सब्जी के स्थान जो हैं, उनके उपयोग के लिए क्या है, किराया या अन्य प्रकार से अन्य जो प्रभार है, कोई लेवीज जो हैं, उसके लिए भी क्या है, उपबंध या प्रावधान कर सकती है। और इसी में क्या है, 88 में यह भी प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के द्वारा बनाए गए नियम और उपविधियों को पब्लिक के निरीक्षण के लिए कार्यालय के समय क्या है, नगर पालिका का कार्यालय में जो उपस्थित है क्या है, उसको रखा जाएगा और इसकी जो प्रिंटेड कॉपी है वो लागत मूल्य पर क्या है, बिक्री के लिए भी क्या है, उपलब्ध कराई जाएगी, जो भी रूल रेगुलेशन है उसके मामले में। तो इस प्रकार से क्या है, नगर परिषद जो या नगर पालिका जो है उसको क्या है, विधायी शक्तियाँ दी गई है। अब हम देखते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। कुछ कार्यकारी शक्तियाँ हैं, जैसे एक तो ये है कि नगर पालिका में कर्मचारियों की नियुक्ति, सुपरविजन और कंट्रोलिंग का अधिकार है। दूसरा है कर्मचारियों के विरुद्ध क्या है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। कॉन्ट्रैक्ट जो है, अनुबंध जो है, उसको स्वीकृति देने की शक्ति है। नगर पालिका के जो दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन है उससे संबंधित कोई निर्णय लेना है वो भी क्या है, कार्यकारी शक्ति है। नागरिकों के कुछ करने या न करने से संबंधित क्या है, आदेश देने की भी क्या है, शक्ति है। यानी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसा कीजिए या आप ऐसा न कीजिए, उससे संबंधित वो क्या है, आदेश देती है। नगरीय जो टैक्स हैं, अर्बन टैक्स जो हैं, उनको एकत्र करता है, ये भी इसको क्या है, पावर है। नगर का जो विकास है उसको, उसके लिए जो भी खर्चा होता है तो खर्चे की भी क्या है, कार्यकारी शक्ति है। नगरीय जो अधिनियम है और नियमों की अवहेलना जो करता है उनके विरुद्ध क्या है, मुकदमा दर्ज करने की शक्ति है और लाइसेंस देने की भी क्या है, इसको शक्ति है। तो ये क्या है, कार्यकारी शक्तियाँ आती है। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या है, कर लगाने की शक्ति है, फीस, पेनल्टी और टैक्स कलेक्ट करने की शक्ति है। नगर पालिका जो है उसका बजट तैयार करने की शक्ति है। नगर पालिका के जो कार्य हैं उन पर क्या है, व्यय करने की भी शक्ति है। इसके अलावा कुछ निर्वाचकीय शक्तियाँ भी है, मतलब चुनने की शक्ति है, चुनाव की शक्ति है। एक तो क्या है, नगर परिषद और नगर पालिका का अध्यक्ष और सभापति को चुनती है, ये उपाध्यक्ष और उपसभापति को चुनती है। सांविधिक समितियां हैं, उनके मेंबर का वो चुनाव करती है और अन्य जो समितियां हैं उनके सदस्यों का भी क्या है, चुनाव करती है। तो ये इस प्रकार से क्या है, नगर परिषद और नगर पालिका जो है उनकी 4 प्रकार की शक्तियां हैं। इसके पश्चात अब हम देखते हैं नगर परिषद और नगर पालिका जो है उसके कार्यों के बारे में। प्राय सभी नगर पालिका जो हैं राज्यों में, सभी नगर पालिकाओं में, सभी राज्यों की नगर पालिकाओं में एक विशेषता ये है कि नगर पालिका कुछ अनिवार्य प्रकृति के कार्य करती है और कुछ क्या करती है, ऐच्छिक प्रकृति के कार्य करती है। अर्थात इनके जो कार्य हैं उनकी 2 कैटेगरी है, एक तो क्या है, अनिवार्य कार्य हैं और एक क्या है, ऐच्छिक कार्य हैं। नगर पालिकाओं से जिन कार्यों को संपन्न करने की आशा की जाती है
उनकी सूची क्या है, बहुत लंबी होती है। और नगर पालिकाओं का एक अनिवार्य लक्षण यह भी रहा है कि वे अपने व्यापक अनिवार्य जो दायित्व हैं उनमें से अनेक दायित्वों का क्या है, सफलतापूर्वक निर्वाह करने में क्या है, सफल नहीं हो पाती है। 74वें संविधान संशोधन के लागू होने के पहले देश भर के नगरीय निकायों का संचालन हर राज्य के अपने अपने जो एक्ट बने हुए थे उसके हिसाब से होता था। सभी राज्यों के एक्ट्स में या अधिनियमों में नगरीय निकायों के कार्यों के संदर्भ में क्या है, व्यापक प्रावधान थे, जिनके अनुसार क्या है, सभी नगरीय निकायों से कुछ अनिवार्य, ऐच्छिक और विशिष्ट कार्यों के निष्पादन की अपेक्षा की जाती थी। इस प्रकार अपेक्षित कार्यों का जो संकेत है वो नगर निगम से संबंधित हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वैसा ही है। और जो नगर निगम में हम लोगों ने ऐच्छिक कार्य, अनिवार्य कार्य और जो विशिष्ट कार्य जो पढ़े थे, लगभग मोटा मोटी जो ये कार्य हैं वो के वो ही इसमें हैं, तो इसकी क्या पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भारत के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या है, सभी नगरीय निकायों के द्वारा निष्पादित किए जाने वालों जो कार्य हैं उनकी जो सूची है वो भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें क्या है, सूचीबद्ध किया गया है और उससे संबंधित भी हम लोग क्या है पढ़ चुके हैं, तो इसलिए उसकी भी क्या पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों के यदि प्रश्न आ जाता है तो पूर्व में जो आप लोगों ने नगर निगम के जो कार्य, ऐच्छिक और अनिवार्य कार्य जो पढ़े थे उन्हीं की क्या है आप उसमें एंट्री यहाँ लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, नगर पालिका या नगर परिषद जो है वो अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों को क्या है संपन्न करती है। तो इस चैप्टर के साथ ही हमारे क्या है नगरीय स्थानीय शासन जो है वो क्या है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम क्या है ग्रामीण स्थानीय शासन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे।